आप सब ने इनकम टैक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना है तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। क्योंकि अगर आप भारत में हैं और आप एक सर्टेन लिमिट अमाउंट से ऊपर अगर आपकी कमाई है, आपकी इनकम है, तो आपको सरकार को टैक्स देना होता है। और ऐसा ही है सीनियर सिटीजन के साथ भी। तो सीनियर सिटीजन की इनकम पर कितना टैक्स लगता है और नए रूल के हिसाब से सीनियर सिटीजन का टैक्स जो है वो बिल्कुल ही माफ़ कर दिया है। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर चली जाती है तो उस सिचुएशन में आपको जो है वो सरकार को टैक्स देना होता है, और साथ में ही आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो अभी मार्च 2024 में अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 चल रहा है, जिसका टेन्योर है 1 अप्रैल 2023 से लेके और 31 मार्च 2024 तक का। और इसके रिगार्डिंग जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 10 अप्रैल 2024 से शायद जो है वो फाइल होना शुरू हो जाएंगी, जो कि चलती हैं 31 जुलाई 2024 तक विदाउट लेट फीस। तो अभी हाल फिलहाल में सरकार ने 2 रिजीम बना दी हैं, जो कि है ओल्ड रिजीम और दूसरी है न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम के हिसाब से हम देख लेते हैं कि किसको कितना टैक्स पे करना होता है। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से अगर जिसकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता है और उसको कोई भी ITR नहीं फिल करनी होती है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जिसकी उम्र 60 अबव और बिलो 80 ईयर है तो आपको जो है वो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता और आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं भरनी होती। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 80 और उससे अबव है, तो अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता और ना ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू रिजीम की। न्यू रिजीम के हिसाब से अगर किसी की भी इनकम जो है अगर वो 3 लाख तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है। तो आपको सिंपल यही समझना है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम जो है वो 3 लाख तक है उसको कोई भी इनकम टैक्स या फिर ITR नहीं फिल करनी है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख से ऊपर चली जाती है तो उस सिचुएशन में आपको जो है वो टैक्स फिल करना होता है और इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको भरनी होती है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को जो है वो कुछ रिलीफ दिया जाता है। अगर जो उनकी इनकम है वो सैलरी से है या फिर प्रोफेशन से है या फिर रेंटल इनकम है या फिर उनको सेल करने के बाद जो प्रॉपर्टी कोई भी इनकम आई है या फिर उनकी जो इनकम है वो शेयर मार्केट से आई है, कुछ इस हिसाब से अगर उनकी इनकम आती है तो सीनियर सिटीजन्स को कुछ रिलीफ दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको बिल्कुल ही इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं फाइल करनी है। और ये जो डिटेल है ये मेंशन की गई है सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 2 कंडीशन बताता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ऑफ प्रीवियस ईयर वो इसमें फॉल करेगा। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि उस सीनियर सिटीजन की उम्र जो है वो 75 अबव होनी चाहिए, तो उनको बोला जाएगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। तो सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि इनको जो है वो बिल्कुल ही ITR फिल करने की जरूरत नहीं है। और इसके रिगार्डिंग जो है कुछ कंडीशंस भी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं, वो ये है कि वो जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसकी सिर्फ 2 जगह से इनकम होनी चाहिए। उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ 2 होने चाहिए। वो है एक तो पेंशन इनकम और दूसरी जो है वो है इंटरेस्ट इनकम। वो चाहे इंटरेस्ट उसका FD से आए या फिर कहीं और से। तो अगर उसकी सिर्फ 2 तरह से इनकम है, पेंशन और इंटरेस्ट से, तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा और उसको कोई भी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और इसके रिगार्डिंग एक और कंडीशन ये है कि उस सीनियर सिटीजन का अकाउंट जो है वो सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो पेंशन आती है और उसी अकाउंट से जो है उसको इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। और वो जो सिंगल बैंक अकाउंट है वो एक ही
बैंक में होना चाहिए और वो जो बैंक है वो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। तो अगर वो जो सीनियर सिटीजन ये कैटेगरी या फिर ये कंडीशन जो है उनको फुलफिल करता है तो उसको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ ये ही 2 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। उसके अलावा अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अब मैं बता देता हूं कि इसके लिए उस सीनियर सिटीजन को क्या करना होगा। उसके लिए उस सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है और वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो उसको अपने ही बैंक से मिल जाएगा, जो कि है डिक्लेरेशन फॉर्म 12 BBA। तो अब यहाँ पर अगर वो उस सीनियर सिटीजन के द्वारा डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जाता है, तो अब यहाँ पर बैंक की ड्यूटी होती है कि जो भी वहाँ से इनकम आई है उस सीनियर सिटीजन की, वहाँ से कोई भी टैक्स है या फिर TDS है अगर वो काटना है तो बैंक सारा का सारा एडजस्ट करके बाकी का जो भी अमाउंट बनता है वो उस सीनियर सिटीजन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर उस सीनियर सिटीजन को दे दिया जाएगा। क्योंकि अब जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया गया है, अब यहाँ पर बैंक एम्प्लॉय की या फिर बैंक की सिरदर्दी हो जाती है कि वो कैसे TDS या फिर टैक्स उन्होंने डिडक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है वो इन कैटेगरी को, इन कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो उसको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि इतना जो कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन है या फिर कंडीशंस हैं इनको मेंशन ना करके जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 एंड अबव है तो गवर्नमेंट को उनका जो टैक्स है वो बिल्कुल ही माफ़ कर देना चाहिए। मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, ओपिनियन है, लेकिन इस पे जो है वो अलग अलग सबके ओपिनियन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है, कौन से ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स है जिनका गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही टैक्स माफ़ कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।